अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। नाइन्थ क्लास की जनरल साइंस के आज के लेसन का टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये फेडरल, पंजाब और सिंध के चैप्टर नंबर 2 आर लाइफ एंड केमिस्ट्री और बलूचिस्तान के चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होती हैं और साथ साथ कार्बन की डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट को भी स्टडी करेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कि एलोट्रॉपी क्या है और कार्बन की कितनी एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो एलोट्रॉपी कहते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स में जब कोई भी एलिमेंट पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं जी, एलोट्रॉपी। कार्बन की एलोट्रॉपी क्या है इसको हम देखते हैं अभी। FERENTED, मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये है एलोट्रॉपी की डेफिनेशन कि जब कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा मुख्तलिफ हालतों में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं एलोट्रॉपी। तो कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में कैसे पाया जाता है। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो 3 हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीबाल है। इनको हम कहते हैं कि ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या कि क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और क्रिस्टल में क्या होता है कि क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं उनकी एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है। फिक्स्ड अरेंजमेंट के साथ वो आपस में कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट। और साथ आपको दूसरी तरफ नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि एमॉर्फस फॉर्म। तो जो कार्बन जो है एमॉर्फस फॉर्म में भी पाया जाता है और उसमें हमारे पास है लैंप ब्लैक, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, कोल और गैस कार्बन। ये कार्बन के एलोट्रॉप्स नहीं है। कार्बन के एलोट्रॉप्स सिर्फ 3 हैं, यानी डायमंड है, ग्रेफाइट है और बकीबाल है। ये क्यों नहीं है? वो इसलिए कि जब हम इनका एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये जो हैं ये जस्ट लाइक ग्रेफाइट हैं, ग्रेफाइट की ही तरह के हैं। ये एमॉर्फस फॉर्म में, एमॉर्फस कहते हैं जिसकी कोई प्रॉपर शेप ना हो, जिसकी कुछ खास शेप ना हो, उसको हम कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। तो ये जो कार्बन की टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास लैंप ब्लैक, एनिमल चारकोल है, वुड चारकोल है, कोल है, गैस कार्बन है, इनकी कोई खास शेप नहीं है, ये कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है। तो अब हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स की, जो कि हमारा टॉपिक है कि एलोट्रॉप्स कार्बन के 3 ही हैं सिर्फ, और वो कौन से हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूं नीचे। ये आपको नजर आ रहा है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकीबाल है, इसको हम कहते हैं बक मिस्टर फ्लोरीन फुलरीन, और ये जो है इसको हम बकीबाल कहते हैं। ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट। इनका आप देखें कि स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, फिजिकल फॉर्म भी बिल्कुल डिफरेंट है, मगर ये तीनों के तीनों किससे मिलके बने हुए हैं? कार्बन से। सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही से मिलके ये 3 चीजें बनी हुई हैं, यानी कार्बन 3 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है और इस चीज को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। एक एलिमेंट जब 3 डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, ऐसी खसूसियात को हम कहते हैं जी कि वो एलोट्रॉपी है। और वो ये जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनको हम कहेंगे एलोट्रॉप्स। और ये कार्बन के क्या हैं? एलोट्रॉप्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये जो डायमंड है ये बहुत ज्यादा चमकदार होता है, ब्राइट होता है,
और ये बहुत खूबसूरत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। इसका कोई कलर नहीं होता और बहुत सख्त होता है, वेरी हार्ड होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हाई रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये चमक रहा है, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ये चमक रहा होता है, ठीक है। और फिर हम ग्रेफाइट को देखते हैं। ग्रेफाइट और इनके जो यूजेस हैं और इनके जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हम ये देख रहे हैं कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कौन से हैं जी। अब हम देखते हैं कि ग्रेफाइट किस तरह से पाया जाता है। ग्रेफाइट जो है ये आपकी जिसको आप लेड पेंसिल कहते हैं, उसमें एक्चुअली ग्रेफाइट होता है और साथ क्ले भी होता है जी, ठीक है। क्ले और ग्रेफाइट से वो हमारी जो पेंसिल है, लेड पेंसिल जिसे हम कह रहे होते हैं, वो मिलके बनती है। ग्रेफाइट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता, ठीक है जी। और इसका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये मैं आपको बता दूं, ये साइबेरिया, कनाडा और श्रीलंका में पाया जाता है। इसी तरह जो डायमंड है, डायमंड जो है ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका में ये डायमंड पाया जाता है। और ये बिल्कुल जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कलर जो है जो आते हैं वो इम्प्यूरिटीज की वजह से आते हैं। और वो कौन सी इम्प्यूरिटीज होती हैं, उनको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि इसमें इम्प्यूरिटी इंपार्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायमंड में कलर आ जाता है। इसी तरह बक्की बाल है, तो बक्की बाल जो है ये भी कार्बन की तीसरी फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। और इसकी खास बात ये है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाता है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और उसमें कोई और भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे एसीटून है, तो ऑक्सीजन भी हो सकता है। एसीटून ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसी तरह ईथर है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो बकीबाल जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। तो डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट उससे सॉफ्ट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायमंड। डायमंड क्या होता है कि डायमंड जो है ये कार्बन की एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल क्या होते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएं, ठीक है। और उसके बाद इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनके जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, उनकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, ठीक है जी। एक पैटर्न होता है उनकी अरेंजमेंट में, इसलिए हम उनको जी कहते हैं जी कि ये क्या है, क्रिस्टल्स हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि ये आप देख रहे हैं डायमंड की, ये फिगर देख रहे हैं आप इसमें, ये डायमंड की जो है ये क्रिस्टलाइन, चूंकि डायमंड क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, तो ये डायमंड की जो है वो आप शेप देख सकते हैं इसमें। तो डायमंड पाया कहाँ कहाँ जाता है? डायमंड जो है अमेरिका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका, इंडिया में जो है डायमंड पाया जाता है। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंट और ब्राइट होता है। ट्रांसपेरेंट और ब्राइट, चमकदार होता है। और मैं लिख लेता हूं कि ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट यानी चमकदार होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से लाइट पास हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है जी कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस नाउन, इस वक्त तक सबसे यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है जी, हार्डेस्ट है। ये भी मैं लिख लेता हूं कि ये डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी सबसे ज्यादा हार्ड जिसको कहते हैं, हार्डेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी डायमंड की, जब हम देखते हैं इसकी डेंसिटी की, जब हम बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है कि मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी किसके बराबर है? मास पर वॉल्यूम। डी किसके बराबर है? यानी डी से डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम। तो डायमंड की जो डेंसिटी है वो है जी 3 पॉइंट, मैं अगर इसको लिख लूं 3 पॉइंट, ये थोड़ी वेरी करती है, 3.15 टू 3.53 ग्राम पर cm क्यूब, ठीक है जी। ग्राम जो है मास के लिए यूनिट है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट है ग्राम, और वॉल्यूम की cm क्यूब, ठीक है। या जैसे हमने किया ना, डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम, मास की जो यूनिट है वो ग्राम है और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो cm क्यूब है,
ठीक है। तो ये हमने लिखा कि डायमंड की जो डेंसिटी है वो 3.15 से लेके 3.53 तक है। डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, ठीक है। कंपैक्ट जो है अरेंजमेंट होती है एटम्स की इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं कि डायमंड का कलर की बात करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो डायमंड है, प्योर डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट और ब्राइट होगा, ठीक है। मगर इम्प्योरिटीज की वजह से डायमंड में कलर भी आ जाता है। उसमें हमारे पास कलर में हम देखते हैं डायमंड ब्लैक भी है, ग्रीन है, येलो है, रेड है। और ये क्यों है इसकी मैं आपको बात बता दूं कि मेटल ऑक्साइड की अगर इंप्यूरिटीज होंगी डायमंड में, ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड का मैंने आपको बताया कि जब एटलीस्ट एक ऑक्सीजन जो है किसी भी एलिमेंट के साथ मौजूद होगा तो वो ऑक्साइड, उसको हम कहेंगे कि वो ऑक्साइड है। यानी जैसे मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन बॉन्डेड है तो हम कहेंगे कि मेटल ऑक्साइड है। तो कलर जो आ रहा है डायमंड में वो मेटल ऑक्साइड एज इम्प्यूरिटीज की वजह से आ रहा है, यानी मेटल ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज के तौर पे उसमें मौजूद है, इसलिए डायमंड जो है वो कलर दे रहा है। ये आपको डायमंड नजर आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कलर नजर आ रहा है। इस कलर की यही वजह है कि इसमें इम्प्यूरिटीज हैं, प्योर डायमंड नहीं है। और जो प्योर डायमंड नहीं होगा जिसमें जो जैसे ब्लैक डायमंड है जो कि इंफीरियर क्वालिटी का है, ठीक है, ब्लैक डायमंड है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसको हम कहते हैं जी कि बॉट, उसको हम क्या कहते हैं, बॉट कहते हैं या कार्बेंडो भी कहते हैं, और कार्बेंडो। और ये भी मैं यहां लिख लेता हूं कि कार्बेंडो ये जो है ये इंफीरियर क्वालिटी का है, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं जी ग्लास कटिंग के लिए, और उसके बाद जो रॉक्स की बोरिंग या ड्रिलिंग के लिए जो है ये जो ब्लैक डायमंड है, ब्लैक डायमंड मैं लिख लेता हूं क्या कि ब्लैक डायमंड जो है इसको हम यूज करते हैं, ब्लैक डायमंड। उसके बाद जो डायमंड की प्रॉपर्टी है, हम आते हैं जी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है और उसके बाद जब वो बेंट होती है, जब वो अपना पाथ चेंज करती है, तो इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी उसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और उसकी मेजरमेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई, जैसे अगर लाइट यहां से डायमंड में एंटर होगी उसके बाद बेंट हो जाएगी, तो इस चीज को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये मैं यहां लिख लेता हूं कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.49 है जी। वो क्या है जी, 2.419। उसके बाद हम कहते हैं जी कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा डायमंड का जी। और वो क्या होगा कि वो हम देख लेते हैं कि 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है, इस पे जो है डायमंड मेल्ट होता है, ठीक है। तो ये डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब डायमंड जो है वो बर्न होगा तो क्या होगा जी, ठीक है। यहां मैं लिख लेता हूं कि डायमंड जब बर्न होगा, डायमंड ये डायमंड है क्या जी, कि ये कार्बन जिसको मैं शो कर रहा हूं ये डायमंड है, ठीक है जी। इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे शो कर लेता हूं। जब ये बर्न होगा, और कितना बर्न होगा कि अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब ये बर्न होगा तो हमें क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा जी, कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना टेम्परेचर है जी, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है, यानी जैसे हम जो है आटा या चीनी मेजर करते हैं तो उसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम है, इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और इसमें मैं लिख लेता हूं कि इग्निशन होती है इसकी, इग्निशन। डायमंड जब अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्न होता है, टेम्परेचर अबव 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब बर्न होता है तो क्या हासिल होता है जी, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है जी।
स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ग्रेफो से निकला है। मैं लिख लेता हूं कि ग्रेफो, और ग्रेफो के मीनिंग है टू राइट, ठीक है जी, यानी लिखना। तो ग्रेफाइट जो है वो पेपर पे ब्लैक मार्क जो है छोड़ता है, ठीक है, ब्लैक मार्क लीव करता है। तो ग्रेफाइट का वर्ड ग्रीक वर्ड ग्रेफो से आया है, ठीक है, जिसके मीनिंग है टू राइट। तो ग्रेफाइट क्या है कि ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। और क्रिस्टल क्या होते हैं कि मैं क्रिस्टल के स्पेलिंग ठीक लिख लूं, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होते हैं कि जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन की जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, एक प्रॉपर पैटर्न के साथ वो अरेंज हो, उनको हम क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। एलोट्रॉपिक कहते हैं कि जब कोई भी एक एलिमेंट मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये कार्बन का क्या है जी? एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप है। तो जब हम इसका कलर देखते हैं तो डायमंड जो है वो ग्रे कलर का होता है, डार्क ग्रे कलर का होता है, डार्क ग्रे कलर का होता है। ग्रे कलर में लिख रहा हूं, मगर आपको बता रहा हूं कि डार्क ग्रे कलर, और विद मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर होता है इसका, आप ये इसका फिगर भी देख सकते हैं यहां से, ठीक है। और उसके बाद इसकी ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं कि ये सॉफ्ट होता है और ग्रीजी टू फील होता है, ठीक है। जब आप इसको टच करेंगे तो ये ग्रीजी होगा, ठीक है, आप इसको महसूस कर सकते हैं ग्रीजी। तो ये क्या है जी? सॉफ्ट है। उसके बाद जब हम इसकी डेंसिटी चेक करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है कि मास पर वॉल्यूम, और डेंसिटी इसकी क्या है कि 2.2 ग्राम पर सीएम क्यूब, ठीक है, 2.2 ग्राम पर सीएम क्यूब, क्योंकि डेंसिटी बराबर है मास पर वॉल्यूम के, ठीक है। और मास की जो यूनिट है, स्मॉलर यूनिट, वो ग्राम है, और वॉल्यूम की सीएम क्यूब है। तो ग्रेफाइट की जो डेंसिटी है वो 2.2 ग्राम पर सीएम क्यूब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक अच्छा कंडक्टर है। तो क्यों होने देता है ऐसा? वो इसलिए कि ग्रेफाइट का जब हम अगर स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं इसका, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, ये आपको लेयर्स नजर आ रही हैं इसमें। और इन लेयर्स के दरमियान क्या है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, ठीक, और मूव करते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट, यानी करंट क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब ग्रेफाइट की इन लेयर में डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे तो ग्रेफाइट क्या होगा कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा जी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ग्रेफाइट को हम और कहां यूज करते हैं कि ग्रेफाइट जो है ये लेड पेंसिल बनाने के काम आता है, लेड पेंसिल, ठीक है। लेड पेंसिल को बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो लेड से मिलकर बना होता है, हालांकि ऐसा नहीं है। लेड पेंसिल जो है ये ग्रेफाइट और क्ले से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। ग्रेफाइट और क्ले क्या होता है कि पाउडर्ड फॉर्म में मट्टी होती है, उसमें कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स हो सकते हैं, ग्रेफाइट प्लस क्ले। तो इनसे मिलके जो है क्या बनी होती है जी? लेड पेंसिल बनी होती है, जिससे आप लिखते हैं। उसके बाद इसकी सिक्स प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो पेंट्स में यूज होता है एज अ ब्लैक पिगमेंट के तौर पे, पेंट्स में यूज होता है। ये जो कलर वगैरह जो हम करते हैं, कलर इंडस्ट्री जो है उसमें जो है ये यूज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इसका मेल्टिंग पॉइंट हम चेक करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका हाई है, और कितना है कि 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इसके एक और यूज वो ये है ग्रेफाइट का कि ये एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। उसके बाद एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है। और लुब्रिकेंट कैसे कि जब हम इसे आयल के साथ मिक्स करते हैं तो हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। यानी जो है हाई टेम्परेचर पे भी ये, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा और वहां पे लुब्रिकेशन की जरूरत होगी तो वहां भी ये यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट, और ऑयल के साथ इसको मिक्स करना पड़ता है, तो एज अ लुब्रिकेंट भी हम यूज करते हैं।
उसके अलावा हमने देखा कि एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर के तौर पे हम इसे यूज करते हैं ग्रेफाइट को, और कहाँ पे यूज करते हैं इसे, कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ग्रेफाइट पाया कहाँ जाता है ये भी हम बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट जो है मोस्टली साइबेरिया, कनाडा और श्रीलंका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था ग्रेफाइट से